नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, आज अपन पाठ संख्या 48 पढ़ने वाले, मतलब कि 48 किसकी 2222 प्रश्नों की सीरीज में पाठ संख्या 48 कंप्लीट करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। काफ़ी क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, लगभग जो है ना धार्मिक और कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि बुलाक आभूषण कहां पर पहना जाता है। यही क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बोले सर इसका आंसर जो है नाक था। बिल्कुल साहब, नाक में बुलाक जो पहना जाता है नाक में पहना जाता है दोस्तों। और जैसे नाक में और भी जैसे बाली है मेरे दोस्तों, कुड़क है, ठीक है, क्या कुड़क है, और दोस्तों देखिए नख फूल है और लौंग भी है दोस्तों। देखिए लौंग भी यहाँ पर नाक में पहना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें नथ है, जैसे फीनी है मेरे दोस्तों, और क्या बेसर है, बेसर, ठीक है। तो ये चीज़ें खीवण है, जैसे ध्यान रखनी है दोस्तों, ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो है ना ये किसके नाक के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वेदों की और लौटों का नारा जो है ये किसने दिया था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। ये वेदों की और लौटो नारा आज की प्रश्नोत्तरी बेहतरीन होने वाली। जो भी स्टार से जुड़े उनसे निवेदन रहेगा, 25 मिनट की क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल वेदों की और लौटो नारा जो रहेगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती दोस्तों ये एक महान चिंतक हुए, क्या महान चिंतक हुए, समाज सुधारक हुए, ये आर्य समाज के संस्थापक हुए। क्या आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए दोस्तों? दयानंद सरस्वती हुए। बचपन का नाम क्या था इनके बचपन का नाम मूल शंकर जी था। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था प्यारे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल चंद था दोस्तों, मूल शंकर था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने दोस्तों आपको याद हो तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा। क्या सत्यार्थ प्रकाश लिखा जी? ये कहाँ से दोस्तों प्रकाशित होती है? ये प्रकाशित अजमेर से होती है। लिखी कहाँ पे दोस्तों? बोले सर उदयपुर में लिखी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बस आगे बढ़े। और अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई दोस्तों? देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। जानते हैं कि भाई किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ये तो अपन पढ़ चुके कि भाई मैंने बता दिया। अब ये कब की गई दोस्तों? 1875 में की गई। बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। बड़ा लाजवाब, बड़ा ये है जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद प्रथम बार खेतड़ी कब आए? स्वामी विवेकानंद जी प्रथम बार जो है खेतड़ी कब आए दोस्तों, ये आपको बतलाना है। राइट आंसर बताइएगा। 7 अगस्त 1891 को, 27 अक्टूबर 1892 को, 7 अगस्त 1893 को। देखिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद प्रथम बार जो खेतड़ी आए ना वो आए थे, ए ऑप्शन के साथ जाएगा 7 अगस्त 1891 को आए थे, ठीक है। 7 अगस्त 1891 को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों वैसे जो है ये कब आए थे दोस्तों? अजीत सिंह के समय में आए थे, ठीक है। और आपको याद होगा शिकागो धर्म सम्मेलन से पहले ही आए थे यहाँ पे, ठीक है। शिकागो धर्म सम्मेलन से 1 वर्ष पहले आए थे। धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था शिकागो वाला, तो उसमें ये पधारे थे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, हाँ स्वामी विवेकानंद को दोस्तों जो इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था, ठीक है। क्या था इनका नाम? नरेंद्र नाथ था। लेकिन इनको जो विवेकानंद नाम दिया था ना वो किसने दिया था प्यारे दोस्तों? बोले सर ये आपने ने बताया था, अजीत सिंह ने। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, अजीत सिंह ने जो है दिया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, माल खेत की परिक्रमा कितने कोस की है? माल खेत की परिक्रमा कितने कोसी की है दोस्तों? 25 कोसी या 24 कोसी या फिर जो है 84 कोसी या फिर जो है 12 कोसी। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। माल खेत की परिक्रमा दोस्तों बी ऑप्शन 24 कोसी हो जाएगा, 24 कोसी, है ना। ध्यान है कि क्या लोहारगल तीर्थ को दोस्तों नहीं जानते? क्या लोहारगल तीर्थ को ही तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि माल खेत की परिक्रमा इसे कहते हैं, तो वही तो है ना मेरे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इससे जो है ना ये कहाँ पर है? ये झुंझुनू में। क्या ये झुंझुनू में? मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, संत जाम्बू जी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? इससे आसान क्या होगा? इससे आसान है क्या होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। संत जाम्बू जी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की? निरंजनी नहीं होगा, विष्णुई हो जाएगा दोस्तों। विष्णुई मतलब कि इनको है ना 29 नियम बताए, 20 + 9 29। देखिए दोस्तों 20 + 9 20 नोई किससे संबंधित है? विष्णुई से। संत जाम्बू जी ने राजस्थान में संप्रदाय की स्थापना की थी, इस संत की, ठीक है, इस संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध किससे है? जसनाथ जी से है।
संत जाम्बो जी से है या संत धन्ना जी से या फिर विष्णु जी से। देखिए राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध दोस्तों ये किससे है? राजस्थान के पीपासर गांव का। पीपासर दोस्तों ये कहाँ पर है? बोले सर पीपासर जो है ना, ये पीपासर सर ये अपना नागौर में क्या सर? हाँ नागौर में, ठीक है। तो जो ये पीपासर है ना दोस्तों नागौर में, यहाँ पर जन्म होता है संत जाम्बू जी का। किसका? यहाँ पे संत जाम्बू जी का जन्म होता है मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य है? निम्न में से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से है? अग्नि नृत्य कौन सा संप्रदाय करता है मेरे दोस्तों? ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। जसनाती, विष्णुई संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। आसान सा क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेंगे। जसनाती संप्रदाय के साथ, यानी कि दोस्तों जसनाथ जी ने इस संत के जो प्रवर्तक हुए, जसनाथ जी इस संत के इस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। कौन? जसनाथ जी, ठीक है। और दोस्तों इनकी जो प्रमुख पीठ है ना, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, बोले सर कहाँ पे? बता दीजिएगा, सभी को पता होना चाहिए। कतरियासर में मेरे दोस्तों। कहाँ पे? कतरियासर में। कतरियासर कहाँ पे? तो कतरियासर जो है ना, ये कतरियासर बीकानेर में है। इन्होंने दोस्तों देखिए निर्गुण भक्ति ईश्वर साधना का मार्ग अपनाया। क्या? निर्गुण भक्ति ईश्वर साधना का मार्ग अपनाया। जो अनुयायी थे ना, इनके अनुयायियों को इन्होंने 36 नियम धर्म बताए। क्या? 36 नियम धर्म बताए दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहिए, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइए, दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राज्य में किस स्थान पर है? प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? कांकरोली में है, कृष्णगढ़ में, नाथद्वारा में, या फिर कोई नहीं। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। अगर कोई भाई बहन कृष्णगढ़ या कांकरोली, नाथद्वारा बता रहे तो बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। दादूपंथी नहीं जानते क्या? नैराना या फिर नारायणा। नारायणा में है दोस्तों। नारायणा कहाँ पर? बोले सर ये जयपुर में। सबको जानकारी है साहब, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और दादू द्वारा ये स्थापित हुआ था, दादू संप्रदाय, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना ये कुंवारे रहा करते थे, ठीक है। और बाकी जो है दादू के दोस्तों जो मिस्किन दास और जो है ये इनके प्रमुख जो क्या हुए थे दोस्तों, ये प्रमुख हुए थे, शिष्य हुए थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और इनके जो शिष्य थे ना वे 52 स्तंभ के रूप में कहलाए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक, तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, फिर आप आगे बढ़े। भीकम जी ओसवाल होगा, वल्लभ आचार्य होगा, या दादू दयाल होगा, या फिर रामानंद होगा? राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? आसान सा प्रश्न है, भीकम जी ओसवाल होगा मेरे दोस्तों, भीकम जी ओसवाल, ठीक है। तो फिलहाल ए ऑप्शन को अपने लॉक करेंगे। 1760 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है संप्रदाय की दोस्तों। भीकम जी ओसवाल कह लो, या फिर इन्हें है ना, इन्हें भिक्षु कह लो दोस्तों, भिक्षु स्वामी कह लो, ठीक है। और भीखण जी भी कह सकते हैं। क्या? भीखण जी भी कह सकते हैं, एक ही नाम है सब। और ये श्वेतांबर से संबंधित है, ठीक है। श्वेतांबर से इनका लगाव था दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? चले साहब आगे बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? इतना आसान कभी नहीं देखा होगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन है ना, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी जो है ना, गोगा जी, गोगा पीर, देखिए दोस्तों इन्हें गोगा पीर कहते हैं, इन्हें जहर पीर भी कहते हैं। क्या? इन्हें जहर पीर भी कहते हैं, इन्हें गोगा धर्मी भी कहते हैं। क्या? गोगा धर्मी भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर सर्प हो जाएगा दोस्तों। सर्प जो है ना, सर्प राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक है, ठीक है। और दोस्तों भाला किसका है? भाला किसका प्रतीक है दोस्तों? भाला जो है किसका प्रतीक है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि भाई राजस्थान के गोगा जी जो है लोक देवता है, इनकी बात करें, इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह, इनकी माता का नाम बाचल दे है ना, इनकी पत्नी का नाम केमल दे है, पता है सभी को। और इनकी जो बात करें ना, मेला जो भरा जाता है नोहर गोगाड़ी में, गोगा मेड़ी में भरता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को भरता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे दोस्तों गोगा मेड़ी वो है, और जो है अपना ददरेवा में क्या है दोस्तों, ददरेवा में भी इनका जन्म हुआ था चुरू में, जहाँ पर भी मेला भरता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, श्रावक शब्द किस धर्म से संबंधित है? आपका आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा दोस्तों। देखिए श्रावक शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से? श्रावक,
अक्सर श्रावक दोस्तों जो है ना आचार्य होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, उन्हें श्रावक कहा जाता है। और अगर दोस्तों जो है ना अपनाते हैं ना जिस धर्म को, जैसे जैन धर्म को जिन्होंने अपना लिया, उनको भी श्रावक ही बोला जाता है। तो फिलहाल बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। जीलानी माता ने की थी क्या, या आचार्य महाप्रभ जी ने की, या संत माव जी ने की, या फिर करणी माता ने। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो था ना निष्कलंकी, ये है ना लोगों के द्वारा ये है ना ये कल के अवतार के रूप में मानते थे। ये किसको, ये संत माव जी को कल के अवतार के रूप में माना करते थे लोग। ये संत माव जी को, संत माव जी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया दोस्तों, ठीक है। और इनके जो अनुयायी हुए ना मेरे दोस्तों, इनके संत माव जी के जो अनुयायी हुए वो साध कहलाए दोस्तों। क्या, साधु नहीं बल्कि साध कहलाए। इनका संत माव जी का दोस्तों सावला में जन्म होता है, सावला डूंगरपुर में, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों इनकी जो है, अगर पूछा जाए ना बेणेश्वर धाम की दोस्तों, बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तनकर्ता की बात करें, लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, संत माव जी के द्वारा। और दोस्तों संत माव जी के जो आज भी मठाधीश होते हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं दोस्तों, कुंवारी रहते हैं, कुंवारे रहते हैं। तो ध्यान रखना, बड़ा आसान सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर पीठ जो है जयपुर के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, एक अम्बेडकर पीठ नाम से ये क्या है, ये कला संस्कृति की बात करें तो दोस्तों कला संस्कृति का एक जो है संस्थान है अंबेडकर पीठ नाम से। जयपुर के पदेन अध्यक्ष, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या फिर सचिव होते हैं। तो प्यारे दोस्तों फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें, लेकिन उससे पहले बता दूं अंबेडकर पीठ जयपुर है ना, इसकी स्थापना होती है 14 अप्रैल 2007 को, ठीक है। 14 अप्रैल 2007 को जयपुर के मुंडला ग्राम में दोस्तों, कहाँ पर है, बोले सर जयपुर के मुंडला ग्राम में, ठीक है। और इसके जो है ना अंबेडकर पीठ जयपुर के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है इसके साथ। और दोस्तों सांस्कृतिक जो उदयपुर में ना सांस्कृतिक कला केंद्र, उसकी बात करें पश्चिमी सांस्कृतिक, ठीक है, उसकी बात करें तो उसका राज्यपाल होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया था BSTC पेपर में। अच्छा नंबर 1444, देखिए दोस्तों 1444 नंबर आया है क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए कि 1444 खंभों का मंदिर रणकपुर में मेरे दोस्तों। और वो जो है मंदिर उसे वनों का अजायब घर कहते हैं दोस्तों। क्या, वनों का अजायब घर कहते हैं। वनों का स्तंभ भी उस मंदिर को कहा जाता है। क्या, उस मंदिर को वनों का स्तंभ भी कहा जाता है। और रणकपुर मंदिर दोस्तों ये जो है ना, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पाली में पड़ता है, ठीक है। चलो, और दोस्तों रणकपुर की बात करें तो ये धनक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जो कि कुंभा के जो है थे, कौन थे, कुंभा के मेरे दोस्तों जो थे अपने वित्त मंत्री थे, ठीक है। और इसके शिल्पी जो हुए थे देपाक हुए थे, सभी को पता है, देपा या फिर दीपाक। अच्छा, राजस्थान में मुंडियार की ख्यात का संबंध कहाँ से है। अच्छा दोस्तों इसके बारे में बात करें, जैसलमेर के भाटी नहीं होगा, आमेर के कछुआ भी नहीं होगा, कोटा के हाड़ा भी नहीं होगा, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन हो जाएगा। फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1445 आपकी स्क्रीन पे कला का मनोविज्ञान पुस्तक, कला का मनोविज्ञान ये पुस्तक का नाम है मेरे दोस्तों। क्या, पुस्तक के शीर्षक का नाम है कला का मनोविज्ञान। पुस्तक किसने लिखी थी, RB गौतम ने, प्रेमचंद गोस्वामी में, कुमार संग्राम सिंह ने, या फिर MK शर्मा ने। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें ना तो दोस्तों इन्हें कलाविद का जो है ना कलाविद सम्मान भी दिया गया था। क्या, कला ललित कला नाटक अकेडमी द्वारा इन्हें जो है ना कलाविद सम्मान से सम्मानित भी किया था। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करेंगे RB गौतम के साथ जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, सांबर से सीकर तक का क्षेत्र पहले जो है क्या कहलाता था। प्राचीन काल में सांबर से सीकर तक का जो क्षेत्र कहलाता था वो क्या कहलाता था। तो दोस्तों शाल्व जनपद की बात करें, ये तो अलवर के क्षेत्र को कहलाता था। अलवर का क्षेत्र प्राचीन काल में शाल्व जनपद कहलाता था। भादानक दोस्तों बयाना और भरतपुर के क्षेत्र, बयाना व भरतपुर के क्षेत्र को भादानक, ठीक है बिल्कुल। और पलकी नगर दोस्तों, पलकी नगर ये पाली को कहा जाता था। अनंत गोचर हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। सांबर से सीकर तक के क्षेत्र को अनंत गोचर कहा जाता था। यहां पर भी आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 1747 प्रथम विश्व युद्ध में मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध में मेवाड़ के वो कौन से शासक थे जिन्होंने जो है ना यहाँ पर अंग्रेजों की या फिर ब्रिटिश सरकार की प्रथम विश्व युद्ध में सहायता की थी। महाराणा सज्जन सिंह नहीं होगा, महाराणा फतेह सिंह को लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और दोस्तों ये विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक, है ना, यही है ना, 1914 से लेकर 1918 तक ही
चला था ना दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो गयंद ने बंद ही एकन खंबे ठाण। तो देखिए दोस्तों मान रखे तो पीव तज, देखिए पीव का मान रखना चाहिए, पीव रखे। देखिए जब आप पीव मतलब कि आप पति का जब मान रखेंगे तो पति भी आपका मान रखेंगे। और दो गयंद न बंद ही, देखिए एक ही जो है एक ही खंबे से दो गायें नहीं बांध सकते। तो दोस्तों ये जो है ना मैंने ही इसका उच्चारण किया है, ठीक है, मैंने कोई पढ़ा नहीं है बट मैं खुद ही इसका उच्चारण कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा ये उच्चारण बिल्कुल सही होगा, इसका मतलब कि जो अनुवाद होगा वो सही ही होगा। अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको वापस से बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये किसने कहा था, ये आसिया मोर्जी का दोहा है या फिर आशा भील का, आशा बारट का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कथन कहा था आशा बारट जी ने। और आशा बारट ने दोस्तों किसे कहा था, मालदेव की रूठी रानी, मालदेव देवी नहीं है साहब, देव, मालदेव की रूठी रानी जिसका नाम था उमा दे दोस्तों। और उमा दे को ये दोहा सुनाया था, तब उमा दे को जो है लगा भी था कि भाई अब जो है मुझे रूठे हुए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े दोस्तों, वैसे ही एक बार है ना आशा बारट जी ने ये दोहा सुनाया था, वैसे ये उसके बाद जो है मान भी गई थी लेकिन फिर से वापस से रूठ गई थी भाई साहब, पता नहीं, चलो कोई बात को नहीं। अगला प्रश्न आपने स्क्रीन माते किन प्रकार देखो, तू सेंदे से या अटकाई है तू है, ठीक है, तू सेंदे से रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग। तू सेंदेसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग। तो दोस्तों किस शासक के द्वारा गाया गया गीत है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा दलपत सिंह होगा, राव जयसिंह होगा, राय सिंह होगा, महाराजा सूर सिंह होगा। तो फिलहाल दोस्तों राय सिंह को कहेंगे अपन। राय सिंह जब ये अभियान पर गए थे दोस्तों, या ये ना अकबर के द्वारा भेजे गए अभियान पर गए, तो वहाँ पर जो है ना इन्होंने कोई फोग को देकर कहा था ये वाला कथन, ठीक है। ध्यान रखना कि हम तो भाई जो है ये हम तो परदेसी लोग हैं और ये रूख जो है यहाँ पर जो लगे हुए ये हमें बिल्कुल जो है जाने पहचाने लग रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का ये दोहा इन्होंने राय सिंह ने कहा था। राय सिंह बीकानेर के शासक थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, दादू संप्रदाय। देखिए वल्लभ संप्रदाय दोस्तों नहीं होगा, राजसमंद में है, निम्बार्क दोस्तों अलवर में है, रामानुज हो जाएगा भीलवाड़ा में दोस्तों, है ना, रामानुज जो है हो जाएगा भीलवाड़ा में, सी ऑप्शन। दादू जो है जयपुर में, सब जानते हैं। तो दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 1400 नंबर 50 1450 तक अपन पहुंचे हैं। जी हाँ, गज मंदिर नाम से शिवालय किस जिले में स्थित है। गज मंदिर नाम से जो शिवालय किस जिले में है, सॉरी, गज मंदिर नाम से शिवालय जो है ना ये कौन से जिले में, राजसमंद, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें ना डी ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या गज मंदिर नाम से शिवालय है दोस्तों, ये गजेश्वर भी कहा जाता है, गजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये जो है ना ये गढ़सीसर तालाब के पास में या फिर झील के पास में है दोस्तों, गढ़सीसर झील के पास में। अब आपसे पूछा जाए कि भी निर्माण करवाया था गज सिंह की मृत्यु होने के बाद, उनकी रानी जिनका नाम हुआ था रूप कंवर के द्वारा उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, गज रूपेश्वर नामक, ठीक है, सॉरी ये गजेश्वर नहीं गज रूपेश्वर है, ठीक है, गज रूपेश्वर भी इसे कहा जाता है मंदिर को, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन, गज रूपेश्वर मतलब कि रूप कंवर और गज सिंह और रूप कंवर दोनों का नाम मिश्रण करके गज रूपेश्वर नामक शिव मंदिर कहलाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है। ये क्वेश्चन तगड़ा है और पूछा भी जा सकता है। राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है ना, बैराट अभिलेख से या फिर पुराणों में या गोसुंडी लेख से या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इनमें से कोई नहीं, देख के तो आपको जाना ही नहीं है। गोसुंडी लेख जो भी भाई बहनें कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये गोसुंडी लेख दोस्तों ये भंडारकर ने सबसे पहले पढ़ा था। बोले सर ये कब का है दोस्तों, 200 से 150 ईसा पूर्व के मध्य का है, 200 से 150 ईसा पूर्व के मध्य का ये गोसुंडी लेख है दोस्तों, ध्यान रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या, चलो सर अगला प्रश्न बताइए। राजस्थान में स्थित मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं।
इससे आसान क्या होगा। राधा गोविंद जी, एकलिंगेश्वर जी, श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी। देखिए राजस्थान में स्थित मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं। तो फिलहाल अपन जो लॉक करेंगे ना एकलिंगेश्वर को करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जब भी एकलिंगेश्वर से जो आज्ञा लेकर बाहर जाते थे, मतलब कि राजपाट को छोड़कर बाहर जाते थे, या फिर जो है ना अपना सिंहासन छोड़कर बाहर किसी से लड़ने या फिर युद्ध के लिए जाते थे, तो ये एकलिंगेश्वर जी से आज्ञा लेते थे। और उस आज्ञा को लेना क्या कहलाता था, आस्का कहलाता था, ठीक है। आज्ञा को लेना आस्का कहलाता था। दोस्तों ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नैणसीरी ख्यात का हिंदी अनुवाद, ये कभी नहीं पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। नैणसीरी ख्यात का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राम नारायण दुग्गड़ ने, बांकी दास ने, दयाल दास छिंडायच ने, या फिर हनुमान किंकर ने? हनुवंत, ये हनुवंत है साहब, है ना, हनुवंत। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए कि रामायण को राजस्थानी में करने वाले कौन थे, रामायण को राजस्थानी अनुवाद में लिखने वाले कौन थे? बोले सर डी ऑप्शन हनुमान किंकर थे। ठीक है साहब, ठीक है। तो राम नारायण दुग्गड़ इस ऑप्शन का। नैणसीरी ख्यात जो लिखी गई थी वो दोस्तों देखिएगा, अगर बात करें मारवाड़ी और डिंगल में लिखी गई थी। क्या? मारवाड़ी और डिंगल भाषा में। लेकिन हिंदी की बात करें, हिंदी अनुवाद किया था राम नारायण दुग्गड़ ने। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? टेराकोटा ऑफ राजस्थान, ये देखिए दोस्तों के लेखक जो है ये कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार है, डॉक्टर नवीन हल्दिया है, सी के राजा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बतला दीजिएगा। टेराकोटा ऑफ राजस्थान दोस्तों डॉक्टर प्रमोद कुमार हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों टेराकोटा क्या है? ये हस्तशिल्प कला है, ठीक है, हस्तशिल्प कला है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करिए। हस्तशिल्प कला भी और पुस्तक भी इन्होंने लिखी। जसवंत रासो पढ़ा क्या कभी? बोले सर नहीं पढ़ा। तो जसवंत रासो जो है ना किसने लिखी थी? मुरारी दान ने, जोधराज ने, माधोदास ददवाड़िया ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। जसवंत रासो जसवंत सिंह जोधपुर का यहाँ इसमें वर्णन है। जसवंत सिंह जोधपुर का इसमें वर्णन है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है ना मुरारी दान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये मुरारी दान जो थे ना ये सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र माने जाते हैं दोस्तों ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। और दोस्तों वंश भास्कर को इन्हीं के द्वारा तो पूरा किया गया था ना, याद नहीं है क्या आपको? ये जसवंत सिंह के आश्रित कवि भी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, डाडा थोरा नामक पाषाण काल सभ्यता स्थल जो है ये कहाँ पर है? डाडा थोरा नामक जो है प्राचीन काल जो है दोस्तों ये पाषाण कालीन सभ्यता स्थल जो है ये बाड़मेर में, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी आंसर बता दीजिएगा। डाडा थोरा नामक पाषाण कालीन जो है अपना सभ्यता स्थल बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में। एक सोंथी नाम से सभ्यता, वो भी दोस्तों कहाँ पर है? बोले सर ये भी बीकानेर में। ध्यान रखना, सोंथी और डाडा थोरा बीकानेर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य सब विद्याओं का मूल है। क्या? सत्य जो है ना सभी विद्याओं का मूल है, ये कथन किसका है मेरे दोस्तों? ये कथन किसका है? सत्य सब विद्याओं का मूल है। तो दोस्तों ये कथन है सिख समाज का नहीं है, मुस्लिम समाज का नहीं है, ब्राह्मण का भी नहीं, आर्य समाज का है। फिलहाल डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों बात कर लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापना की थी। और 1459 क्वेश्चन, राजशेखर की कृति कौन सी है? ये राजशेखर जो थे ना 1459 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये जो राजशेखर थे ना मेरे दोस्तों, राजशेखर कौन थे? ये राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक था, जिसके ये क्या थे? ये कवि थे दोस्तों, दरबारी कवि थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी भी लिखा दोस्तों। ये इन्होंने अपनी पत्नी से आदेश लेकर, पत्नी के कहने पर लिखा था, ठीक है, कर्पूर मंजरी। और काव्य मीमांसा भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, बाल रामायण भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, और इनके द्वारा एक बाल भारत भी लिखी गई, और इनके द्वारा एक भुवन कोश भी लिखी गई। क्या? भुवन कोश। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। राजशेखर की कृति सारी। लास्ट क्वेश्चन है, वे मुगल बादशाह जिसकी माता हिंदू थी, वे कौन से मुगल बादशाह है जिनकी माता जो थी वो हिंदू थी दोस्तों? जहांगीर और शाहजहां और हुमायूं व जहांगीर, उपरोक्त सभी। प्यारे दोस्तों देखिए, वे मुगल बादशाह जिनकी माता हिंदू थी। फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों एक बार जो है इसको ध्यान दे देना। देखिए दोस्तों हुमायूं का अभी तक कोई परफेक्ट नहीं है। हुमायूं को अपन अगर इसको हटाते हैं तो राइट आंसर होगा आपका जहांगीर व शाहजहां, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा?
जहांगीर वैज शाहजहाँ हो जाएगा। दोस्तों मैं हुमायूं का यूं बता रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं पे पुस्तकों में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, हुमायूं नहीं होगा, ठीक है। जहांगीर और शाहजहाँ, जहांगीर और शाहजहाँ जो है ये दोनों मुगल जो बादशाह हुई, इनकी माता जो हुई ना वो हिंदू थी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ये शाहजहाँ जो थे ना, मेरे जहांगीर जो थे ना, जहांगीर दोस्तों, जहांगीर जो थे ये बहारमल की पुत्री जो हरखा बाई का पुत्र था। बहारमल जो कछुआ शासक थे ना, बहारमल की पुत्री का नाम था दोस्तों, क्या नाम था? बहारमल की पुत्री का नाम हरखा बाई था, ठीक है, क्या था? हरखा बाई। तो दोस्तों हरखा बाई का पुत्र था जहांगीर, और शाहजहाँ जो ये पुत्र था ना मेरे दोस्तों, ये उदय सिंह की उदय सिंह पुत्री जिनका नाम था जगत गोसाई, क्या? जगत गोसाई नाम की जो थी उनका पुत्र था शाहजहाँ, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो सर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 25 मिनट में अपने सारे पढ़ लिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन है प्रताप जयंती कब मनाई जाती है, कहाँ पे मनाई जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रताप जयंती कब मनाई जाती है और कहाँ पर मनाई जाती है ये भी आपको बताना है, कौन से जिले में कौन से स्थान पर, ये भी आपको बताना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आपने आज की क्लास बड़ी छोकी लगी वाला, क्योंकि आज जो अपने काफ़ी अच्छा और नया क्वेश्चन था, नहीं काफ़ी नया क्वेश्चन था, और आपने कितना क्वेश्चन सही होया और भी मन बारे आन बता दीजिए, मन भी ध्यान पड़े कि आपने जो है आप जो है कितना स्कोर जनरेट करियो, ठीक है। चलो, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद सभी को। और देखिए क्लास के बारे में बता दूं, 8:45 पर जो क्लास होने वाली है ना, वो दोस्तों राजस्थान की कृषि, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोस्तों टॉपिक जो होगा ये पार्ट 2 होगा। अगर किसी ने नहीं देखी कल रात की क्लास, वो देख लेना, वो पार्ट 1 था, जिससे कि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे क्लास होती है, शाम के टाइम ये जो 6 बजे वाली क्लास होती है, और जो है 8:45 पर क्लास होती है। ये फिलहाल क्लास का टाइम टेबल है। धन्यवाद।